देखिए एक बार वो तस्वीर दिखा देते हैं जिससे ये सारा विवाद हुआ। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बीते रविवार को जो क्रिकेट मैच हुआ उसमें टॉस के समय भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद जब भारत ने मैच जीता और विजयी छक्का लगाया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, उसके बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कोई हाथ नहीं मिलाया, यहां तक कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया, जिसका विरोध किया यहां पर पाकिस्तान ने। और उसके बाद ये मामला बहुत बढ़ गया और मैच रेफरी तक मामला गया। मैच रेफरी को हटाने तक की बात मांग की पाकिस्तान की टीम ने और अब उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं और आई एम श्योर क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते ही होंगे। संगीत जी, पहला रिएक्शन आपका, ये पाकिस्तान ने जो सर विड्रॉ किया इस पर क्या रिएक्शन है आपका? जो अभी बातचीत निकल करके आ रही थी वो तो यही निकल करके आ रही थी कि वैसे भी पाकिस्तान ये मान करके चल रहा है कि वो जीतने नहीं जा रहा है एशिया कप। तो अभी विश्वंभर जी कह रहे थे कि वो पतली गली से निकलने का उसने रास्ता ढूंढा है। ये पतली गली उसको बड़ी महंगी पड़ेगी। भारत ने एक चीज देखिए, भारत ने जिस तरीके से उसे हराया, और ये ध्यान रखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, लगभग एक प्रकार से पाकिस्तानी नेशन की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा उस दिन प्रहार भी था। भारत के अंदर भी बहुत विरोध चल रहा था कि भारत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ये डिबेट चल रहा था। बहुत सारे लोग पक्ष में भी थे, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी थे। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने उसे हराया उस दिन, वो एक प्रकार का एक जिसे कहते हैं ना, एक शर्मसार करने वाली हार थी पाकिस्तान के लिए। और वहां से वो रास्ता जरूर निकालने का वो तलाश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे मैदान पर भी बेइज्जत किया गया। जैसे ही भारत के खिलाड़ियों ने उसे हाथ नहीं मिलाने कोई तवज्जो नहीं दिया, तो ये आप एक ढंग से एक देखिए, इसको हम कहते हैं स्नब कर देना। सीधे सीधे अपमानित किया गया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत के खिलाड़ियों के द्वारा कि तुम इसके लायक भी नहीं हो कि तुमसे हम हाथ मिला सके। खेलना एक नहीं, लेकिन फिर एशिया कप के नियमों के अनुसार हमें खेलना था, खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन हाथ मिलाने लायक भी हम तुम्हें नहीं समझते। नहीं, लेकिन जनरल दयाल, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो किसको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो अब हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, जाओ, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, जबकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, इतना बड़ा नुकसान उठाने की हालत में नहीं है वो। देखिए गौरव, हमारे यहाँ ना लोग पाकिस्तान को भी अपनी मानसिकता से करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब हैं, मर रहे हैं, पैसा नहीं है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। सैयद जवाद, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के इस बौखलाहट पर? नहीं, देखिए सिंपल बात है कि अपनी जो बेशर्मी है उसको भी जग जाहिर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत से हारने के बाद वो अपने कौम के लोगों को या अपने मुल्क को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम जो है मोरल ग्राउंड के ऊपर जो है एशिया कप से विड्रॉल कर रहे हैं। ये अपने अवाम को है, क्योंकि आपको पता है उनकी अवाम भी वहां पर वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहे हैं। क्योंकि भारत से हारने के बाद उनके लिए भी हो सकता है बहुत सी जो है जूते चप्पलें तैयार हों जब वो उतरे, तो वो इसलिए अपनी जो है इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बची नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो इस फेवर में था ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन कुछ राजनीतिक पस मंजर थे, कुछ लोगों ने अपने आप को जो है ये साबित करने की कोशिश करी कि वो ज्यादा नेशनलिस्ट हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कीर्ति आजाद कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और जिन हमारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके दिलों के ऊपर ये नमक छिड़कने वाली बात थी जो मैच खेला गया। मैं उसके फेवर में नहीं हूं, और मैंने भी हमेशा खुले तौर पर आज भी हूं कि वो मैच नहीं खेला जाना था। अब पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और तमाम लोगों को देने की संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम मोरल ग्राउंड के ऊपर अभी जिंदा हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है अपने आप को जीतना है नहीं उसको। अच्छा देखिए, एक और जानकारी आ रही है, एक और जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, अब देखते हैं वो क्या इसका वो रीजन देते हैं। वो यही करेंगे, नहीं, देखते हैं क्या रीजन देते हैं। लेकिन संगीत रागी, जो बात यहां पर ये कह रहे हैं, जो बात कीर्ति आजाद करके कह के गए कि पाकिस्तान जैसा देश विड्रॉ कर रहा है, हमने क्यों नहीं किया? देखिए वाकई पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसका अपना निर्णय है। लेकिन जो कीर्ति आजाद बोल करके गए, तो कीर्ति आजाद के लिए मुझे एक दो शब्द जरूर कहना मैं चाहूँगा। ये वही पार्टी है जो उसी गठबंधन के नेता के साथ खड़ी है जो ये पूछती है कि भारत के कितने जहाज गिरे, पहले ये बताओ। पाकिस्तान में उनके बहावलपुर में हुए या नहीं हुए इसका सबूत उनको मिल गया।
इसके बावजूद भी उनका फोकस इस बात पर लगा रहा है कि मध्यस्थता ट्रंप ने कराई है। अब तो वहां से भी आ गया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो भी अपनी राय दे चुके हैं कि भाई इसमें भारत मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष को कहीं भी स्वीकार नहीं कर रहा था। तब ऐसी ताकतों के साथ भी उनकी पार्टी खड़ी हो जाती है, तब उनके बारे में कहना ही क्या है। वो एक मार्जिनल फोर्स है भारत की राजनीति में, और बेशक वो क्रिकेटर हैं, लेकिन वो क्रिकेट पर ठीक है, वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे होंगे, राजनीति पर वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे होंगे। लेकिन आपके साथ सैयद जवाद भी हैं, आपके साथ विशंबर दयाल जी भी हैं। पाकिस्तान जो यहां पे कर रहा है, क्या यही भारत को पहले कर लेना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत को करने की आवश्यकता थी। क्या आप यदि वहां पर गए हैं, ये तो बीसीसीआई का निर्णय था कि वहां पर जाकर के खेलें या न खेलें। मैं ये फिर ये मान करके चलता हूं कि बहुत सारे ये लोग थे जिनका ये मानना था कि नहीं खेलना चाहिए, भारत को नहीं खेलना चाहिए वहां पर जाकर के। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, ये स्प्लिट कैसा था, अधिकांश इसके पक्ष में थे या अधिकांश इसके विरोध में थे, ये कहना बड़ा आज के दिन में मुश्किल है। नहीं, देश की भावनाएं आज भी साथ में थी कि हमें क्रिकेट मैच नहीं खेलना है, लेकिन जय शाह साहब को था कि उनको मैच खेलना है। सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को ऐसा कर रहा है। सैयद जवाद सुनो, आप जो कह रहे हो, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े देश के एक बड़े वर्ग की भावनाएं थी कि मैच भारत को खेलना नहीं चाहिए था पाकिस्तान। गौरव, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूं,